वर्कशीट नंबर 3 में हमें डिफरेंशिएशन करना है, पर ये डिफरेंशिएशन वाली जो एक्सरसाइज है ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें थोड़े से ट्रिगो के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये वही फॉर्मूले जो आप 11th में भी पढ़ चुके हो, आपने 12th में भी पढ़े थे इनवर्स ट्रिगो के अंदर। मैंने रिकॉल कराने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स वाला। हम एक बात जानते हैं सेकंड चैप्टर में कि अगर इनवर्स है tan का तो अंदर से फॉर्मूला भी बनेगा tan का, जैसे कि tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा और हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं, देखो 1 के साथ कभी भी cos आ जाए, हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस क्या हो जाता है 2 sin स्क्वायर a/2। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये बन गया d/dx, साथ में है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस को लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x/2 और sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 के साथ cos x/2। आप देखिए 2 से 2 जा रहा है, sin से sin अपॉन cos क्या आ गया आपके पास tan आ गया। तो ये बन गया आपके पास tan x/2 और बाहर लिखा हुआ है d/dx। tan इनवर्स से tan चला गया तो बचा सिर्फ आपके पास x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जस्ट 1/2। अगर इसे हम सॉल्व ना करते तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता। तो आपको कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरीके से इसे सॉल्व किया जाए, फिर हम इस क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास d/dx है, ठीक है, tan इनवर्स है 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2। 2 से चला गया 2, तो ये बन गया d/dx के साथ tan इनवर्स cot x/2। cot x/2 क्यों, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर तो बन गया cot स्क्वायर, अंडर रूट लिया तो बन गया cot x/2। अब इनवर्स है tan का और साथ में आ रहा है cot, तो क्या हम tan इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। तो अब देखो cot इनवर्स से तो cot चला गया तो बचा क्या x/2, तो d/dx है और ये आया मेरे पास π/2 माइनस x/2। π/2 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 तो बन गया 1/2 और आंसर आ गया माइनस का 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x है। देखो इनवर्स है क्योंकि tan का, तो हम चाहेंगे अंदर से जो कुछ भी बन के आए वो tan का फॉर्मूला हो जाए, जैसे कि tan इनवर्स से tan चला जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। इसे मैच करता हुआ देखो हमारे पास में फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लो अगर ऊपर प्लस है तो फॉर्मूला प्लस का बनेगा, जबकि ऊपर यहाँ पर क्या है माइनस, तो अगर माइनस लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा माइनस का। tan का ही बन रहा है तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ tan इनवर्स के साथ tan किस चीज़ का फॉर्मूला बना π/4 माइनस x, ठीक है, π/4 माइनस x बन गया। अब tan इनवर्स से tan चला गया तो अब ये बन गया हमारे पास d/dx ऑफ π/4 माइनस का x। π/4 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, तो आंसर आ गया माइनस का 1। समझ में आया कुछ? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इनवर्स किसका नजर आ रहा है cos का, तो हम चाहेंगे फॉर्मूला भी सॉल्व होके cos में ही बन जाए, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये बन गया cos इनवर्स 1 प्लस cos क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और अपॉन में आया 2, 2 से तो 2 चला गया तो d/dx के साथ आया cos इनवर्स cos x/2। cos इनवर्स से cos चला गया तो बचा हमारे पास जस्ट x/2 और x का डिफरेंशिएशन 1 तो अपॉन में आ गया 2। फिफ्थ क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना है हमें। अब हमें इनवर्स नजर आ रहा है cos का, तो हम चाहेंगे सॉल्व होके फॉर्मूला भी बन जाए cot का सॉरी। अब देखिए ये 1 प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और 1 माइनस cos क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2। 2 से 2 चला गया तो ये आ गया हमारे पास
डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बन गया कॉट स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो बन गया कॉट, कॉट इनवर्स से कॉट चला गया और बचा हमारे पास जस्ट x बाई टू, और x बाई टू का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2। समझ में आती है बात। अब नेक्स्ट में देखो, आपको रूट में 1 प्लस साइन नजर आ रहा है, हमें रूट में तो नहीं बट ऐसे 1 प्लस साइन नजर आ रहा है, तो 1 प्लस साइन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos a बाई टू प्लस साइन a बाई, प्लस है तो प्लस बनेगा, माइनस है तो माइनस बनेगा। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या आता है, लेकिन पूरी कोशिश ये रहेगी क्योंकि इनवर्स है कॉट का, तो चाहेंगे अंदर से सॉल्व होकर भी कॉट आ जाए। तो ये हमारे पास है कॉट इनवर्स, 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, कॉस x बाई टू साइन x बाई टू कॉस x बाई टू और साइन x बाई टू। 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, कॉस x बाई टू साइन x बाई टू कॉस x बाई टू साइन x बाई टू। अच्छा, अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो d अपॉन डी एक्स के साथ आया कॉट इनवर्स, कॉस प्लस कॉस कितना हो गया, 2 कॉस x बाई टू 2 साइन x बाई टू, 2 से 2 चला गया और ये बन गया d अपॉन डी एक्स के साथ कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट खत्म। तो अब हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो करना है जस्ट x बाई टू का, और इसका भी आंसर आ गया 1/2। 7th क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स का। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूले बने बनाए मिल जाएं, अच्छे क्वेश्चंस में फॉर्मूले हमें खुद डेवलप करने पड़ते हैं। अब हमें नजर आ रहा है बाहर साइन इनवर्स है, तो हम ये चाहेंगे अंदर से कुछ ऐसा हो जाए कि साइन आ जाए, साइन आ जाए तो साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाए, क्वेश्चन आसान हो जाए। पर ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आपको एक सजेशन दिया था मैंने इनवर्स ट्रिगो में, अगर आपको 1 के साथ प्लस में x नजर आए और माइनस में भी x नजर आए, तो आप जो है देखो, आपके पास चॉइस होती है कॉस की, आप कॉस यूज कर सकते हो। दूसरी चॉइस सुनो, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। तो अब हमें बेनिफिट इससे ज्यादा नजर आ रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर x की जगह कॉस, हमने x की जगह साइन a पुट करा। तो हमने क्या करा, x की जगह साइन a पुट करा। अब देखिए इससे क्या हुआ, वो ध्यान से समझना है आपको। d अपॉन डी एक्स हुआ, बाहर इनवर्स है साइन का, और ये आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन a, और यहाँ से आ गया 1 माइनस साइन a। एक बच्चे पूछ रहे थे अभी कि सर इसमें इनवर्स वाले फॉर्मूलों का यूज होगा या नहीं, शायद उनकी इच्छा आपकी बात पूरी हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स है, हम जानते हैं 1 प्लस साइन ए क्या होता है, कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, और 1 माइनस साइन क्या होता है, कॉस ए बाई टू माइनस में साइन ए बाई टू। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये रहा। 1 प्लस साइन क्या होता है, कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू का स्क्वायर होता है, पर वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां रूट भी लिखा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। और अपॉन में क्या आ रहा है आपके, देखिए अपॉन में आ रहा है 2। अच्छा, अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का और ये प्लस, कॉस से कॉस खत्म। थोड़ा सा बात तो थोड़ी सी अलग है, गलत है, पर सुन लो, तुम्हारे काम की है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन साइन इनवर्स के साथ आया है, ये कॉस के साथ भी आ सकता था, बाहर कॉस इनवर्स भी हो सकता था। आप ये देखो कि जो 1 माइनस साइन होता है ना, ये 2 पॉसिबल है, ये कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू भी होता है, और ये साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू भी होता है। अब हमें कौन सा यूज करना है, देखो 4 है, जैसे -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4, और
और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। तो cos a बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का स्क्वायर भी 1 माइनस साइन ए आएगा और साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 का स्क्वायर भी 1 माइनस साइन ए आएगा। अब हम कौन सा यूज करें? प्रैक्टिकली आपको जिससे फायदा है आप उसे यूज करो। अगर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस इनवर्स नजर आ रहा होता ना तो मैं तुम्हारे सामने इसे तुरंत साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 कर लेता, क्योंकि फिर मैं ये चाहता साइन कैंसिल हो जाए कॉस बच जाए। लेकिन ये अधूरा सत्य है, ये आधी सच्चाई है। प्रैक्टिकली आप वो लो जिससे आपको बेनिफिट हो। असलियत में हमें ये गिवन होना चाहिए कि एंगल कितना है। एंगल कितना है का मतलब क्या ये 0 और 45 के बीच में है या 45 से ज्यादा है। अगर ये 0 और 45 के बीच का एंगल गिवन होता, मान लो यहाँ पे लिखा होता या यहाँ पे हम लिखते a की वैल्यू 0 और 45 के बीच में है। 0 और 45 के बीच में कौन बड़ा होता है, साइन या कॉस? कॉस बड़ा होता है। तो जो बड़ा होता है उसे पहले लिखा जाता है, रूल ये कहता है। बट जब कुछ गिवन नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जो हम चाहेंगे वो होगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है वो सैंपल पेपर में गिवन है लास्ट टू लास्ट ईयर के, तो उस क्वेश्चन को मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल मैंने प्रैक्टिकल बात आपको क्या बताई है जिससे बेनिफिट हो रहा हो। आपको कॉस माइनस साइन से फायदा हो रहा है, आप कॉस माइनस साइन यूज करो। आपको साइन माइनस कॉस से फायदा हो रहा है तो आप साइन माइनस कॉस यूज करो। तो इसके लिए हमारे पास माइनस वाले के लिए दोनों चॉइस हैं, कॉस माइनस साइन और साइन माइनस कॉस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरी सच्चाई नहीं है, ये आधी सच्चाई है। और ये हम कब अप्लाई कर पा रहे हैं? जब साथ में कोई एंगल गिवन नहीं है। ठीक है, फुल डिटेल आपको इसकी हम क्वेश्चन के साथ बताएंगे। फिलहाल हमने साइन और साइन को देखा तो क्या बन रहा है, 2 साइन बन रहा है। और नीचे देख रहे हो आप कितना बढ़िया, नीचे भी आपके पास एक 2 है, 2 से 2 चला गया, साइन इनवर्स से साइन चला गया। तो अब आपके पास आया d अपॉन डी एक्स ऑफ a बाई 2। आप देखो ये a जो है ये तो हमारी मर्जी के हिसाब से बना था। a की वैल्यू क्या है बताओ, a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। तो हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन इनवर्स x का करना है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और पहले से क्या है 2 है। एक और दूसरी बात, अक्सर बच्चों को मिस्टेक ही कर देते हैं, सर a तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अरे ये a, आप देखो ये a, ये तो x है, ये a दिख रहा है पर असलियत में ये क्या है, x की जगह है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कुछ आएगा। तो इसे x के अकॉर्डिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया आपके पास, हमें d अपॉन डी एक्स करना है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 15x स्क्वायर। आप देखो इनवर्स किसका है, tan का, तो हम चाहेंगे फॉर्मूला भी किसका बने, tan का। तो अब देखो ये हो गया d अपॉन डी एक्स, ठीक है, tan इनवर्स 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 3x लिख सकते हैं या नहीं, और इसे लिख सकते हैं हम 5x इंटू 3x। आपको अगर याद हो tan इनवर्स में फॉर्मूला हुआ करता था tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। किस चीज का फॉर्मूला होता था ये होता था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो अब हमें डिफरेंशिएशन किस किस का करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स 5x का, और डिफरेंशिएशन करना है हमको किसका, tan इनवर्स 3x का। देखो हमें tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है, 5x का नहीं पता है, तो हमने 5x पर क्या लगाया, बॉक्स। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। तो 5x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 5 आ गया। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। तो आपके पास आंसर आया 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर और 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। 9th क्वेश्चन में हमारे पास साइन इनवर्स है, साथ में कुछ लिखा हुआ है। देखो इनवर्स है साइन का, तो हम चाहेंगे फॉर्मूला भी बने साइन का। तो ध्यान से देखिएगा, स्पेशल रिलेटेड पावर तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही जरूर। तो यहाँ पर है d अपॉन डी एक्स
साइन इनवर्स। अब आप देखो ये 13 दोनों के अपॉन में, इसके भी अपॉन में है और इसके भी। बहुत ध्यान से समझिएगा सारी बातों को। तो हमने x लिखा, 5/13 लिखा, फिर हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा और 12/13 लिखा। ओके, हम एक बात चाहते हैं, इनवर्स है साइन का तो फॉर्मूला भी बने साइन का। साइन के फॉर्मूले में हम देख रहे हैं दो तरह की क्वांटिटी है, एक तो x वाली क्वांटिटी है और एक कांस्टेंट वाली है। अब दो क्वांटिटी साइन के फॉर्मूले में नजर आए तो ऐसा फॉर्मूला नजर आता है, बीच में प्लस है तो कंफर्मेशन मिलती है कि फॉर्मूला प्लस का बनाओ। तो ट्राई करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमें सब कुछ पता है, पर हम ये कहते हैं कि कोशिश करने में क्या जाता है। इसे मैंने लिखा साइन ए, तो ये मैं लिखना चाहूंगा कॉस बी। अगले वाले को लिखा मैंने कॉस ए, तो इससे अगले वाला बनना चाहिए साइन बी। मैं अब भी कह रहा हूं मुझे नहीं पता ये कंप्लीट बन रहा है नहीं बन रहा, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। आप जरा देखो, मैं साइन ए किसे मान रहा हूं, एक्स को। तो मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया और यहाँ ए एंगल लिखा। साइन क्या होता है, P/H, तो P कितना x, H कितना 1। और अगर मैं cos B की बात करूं तो मुझे दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे एंगल B लिखना पड़ेगा। cos क्या होता है, B/H, तो B कितना 5, H कितना 13। पाइथागोरस का यूज करें तो 12 आ जाएगा, पाइथागोरस का यूज करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या हमारा ये सब सोचना सही था या गलत। आप देखो साइन ए कितना आ रहा है, x, ओके है। cos b कितना है, 5/13। cos a ये माना नहीं है, वैसे cos a अगर देखें तो कितना आना चाहिए, B/H, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अपने आप आ रहा है ना। इससे अगला क्या होना चाहिए, साइन बी। साइन बी देखो जरा, साइन बी को यहाँ से देखो तो P/H, ये तो सही आ रहा है। इसका मतलब ये साइन बी है, ये कॉस ए है, ये कॉस बी है और ये साइन ए। अब इन सबको अगर देखा जाए तो फॉर्मूला किसका बन चुका है, अंदर जो फॉर्मूला बना है वो किसका बना है, साइन ए प्लस बी का। हम ये चाहते थे इसलिए हमने इसे ऐसा बनाया। अगर ये कॉस का होता ना तो हम, अगर इनवर्स कॉस का होता तो हम कॉस का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते। इनवर्स साइन का तो साइन का फॉर्मूला बनाने की कोशिश, इनवर्स होता कॉस का तो हम कॉस का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते। फिलहाल साइन इनवर्स से साइन जा रहा है तो हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, a प्लस बी का। अब आप देखो a आपने किसे माना था, साइन ए को आपने क्या माना था, x, तो a कितना हो गया, साइन इनवर्स x, और b cos b कितना माना था, 5/13, तो b कितना हो गया, cos इनवर्स 5/13। अब हमें इन दोनों का करना है डिफरेंशिएशन। अब तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स x का और cos इनवर्स 5/13 का। देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, तो पूरा आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सोचोगे अगर कोई बच्चा इस पर बॉक्स लगा देता और फिर उसे सॉल्व करता, क्या तुम्हें उम्मीद है वो यहां तक पहुंच पाता? इसलिए इन्हें सॉल्व करना जरूरी है। 10th क्वेश्चन में हमारे पास कॉस इनवर्स है, तो हम ये चाहेंगे फॉर्मूला किसका बने, कॉस का। अब कॉस का ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढो जिसमें ऐसा ही पैटर्न बनता हो। हमें नजर आता है ये वाला पैटर्न बनता है। वैसे अगर आप सोचो, या अगर आप लोग इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूलों को ध्यान से सुनते हो, आपको याद रहते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये xn का स्क्वायर है और ये 1 प्लस xn का स्क्वायर है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला हुआ करता है 2 tan इनवर्स x का, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स x की पावर n। क्योंकि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले, एक साइन वाला, एक कॉस वाला, एक टेन वाला। साइन वाले में होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन वाले में होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस वाले में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आया, एन एक्स n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। समझ में आया। अब देखें 11th क्वेश्चन में इनवर्स किसका नजर आ रहा है, 10 का। तो हम चाहेंगे फॉर्मूला बने 10 का, 1 के साथ प्लस में x भी नजर आ रहा है और माइनस भी। चॉइस दो बनती है, या तो कॉस के अकॉर्डिंग चल लो या साइन के अकॉर्डिंग। अब देखो पहले मैं आपको साइन वाले तरीके से तो क्वेश्चन करा चुका हूँ। हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, साइन। तो बन जाएगा 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। मैं एक काम करता हूँ, एक बार आपको साइन से और एक बार कॉस से, दोनों से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, हमने x की जगह पुट किया साइन ए, तो बन गया हमारे पास डी अपॉन डी एक्स के साथ टेन इनवर्स, और 1 प्लस एक्स का मतलब हो गया 1 प्लस साइन ए, और यह आ गया 1 माइनस साइन ए। अपॉन में देखें तो 1 प्लस साइन ए, और फिर आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, ऊपर क्या है, देखो टेन इनवर्स है तो साइन ऊपर आए नीचे कॉस आए तभी टेन बनेगा। ऊपर साइन लाने के लिए आपको कॉस माइनस साइन से फायदा हो रहा है या साइन माइनस कॉस से, साइन माइनस कॉस से नहीं, कॉस माइनस साइन से ही फायदा हो रहा होगा। देखो ये बन गया कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू। अब देखो वहां से क्या लोगे आप, कॉस ए बाई टू माइनस का साइन ए बाई टू, क्योंकि अभी तो कॉस कैंसिल होगा, अगर कॉस कैंसिल होगा तो साइन बचेगा, साइन कैंसिल होगा तो कॉस बचेगा, तो इसलिए हमने कॉस माइनस साइन का यूज करा। अपॉन में देखें तो कॉस ए बाई टू प्लस में आ गया साइन ए बाई टू, फिर आया कॉस ए बाई टू, अब माइनस में आ गया साइन ए बाई टू। अब देखो माइनस है तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर ये प्लस हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये बन गया डी अपॉन डी एक्स के साथ टेन इनवर्स, साथ में आया 2 साइन ए बाई टू, अपॉन में आ गया 2 कॉस ए बाई टू। 2 से 2 चला गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, साइन अपॉन कॉस हो जाता है टेन ए बाई टू, और टेन इनवर्स से 10 चला गया, बचा क्या ए बाई टू। तो अब ये हो गया 1/2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ जस्ट ए, और ए क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये बन गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 पहले से है तो ये हमारा आंसर। 11th क्वेश्चन में हम एक और मेथड यूज करना चाह रहे हैं। जब भी 1 के साथ में x प्लस में भी नजर आए माइनस में भी नजर आए, तो हम x की जगह साइन तो हमने एज्यूम करके दिखाई दिया, अगर हम कॉस एज्यूम कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप देखो ये क्वेश्चन आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स के साथ 1 प्लस कॉस ए, और आ गया 1 माइनस कॉस ए के अपॉन में 1 प्लस कॉस ए के साथ आया 1 माइनस कॉस ए। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स है, 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू का अंडर रूट, और यहाँ से आ गया 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू का अंडर रूट, अपॉन में आया 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और फिर आया 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। अब देखिए ये क्या बनता जा रहा है, आपके पास बाहर है टेन इनवर्स, तो हम यही चाहेंगे कि फॉर्मूला भी अंदर से किसी तरह से 10 का बने, तो ये बना √2 कॉस ए बाई टू और √2 साइन ए बाई टू, फिर आया √2 कॉस
a/2 और √2 के साथ साइन a/2। ऊपर से भी √2 कॉमन आ रहा है, नीचे से भी √2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आने की वजह से कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया tan इनवर्स cos a/2 साइन a/2, फिर आ गया cos a/2 के साथ साइन a/2। आप देखो क्या ऐसा मैंने आपके सामने कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो भी किस में आ रहा है, tan में। तो जब x है तो यहाँ क्या आ रहा है x, अगर a/2 होगा तो क्या आ जाएगा a/2। तो ये बन गया आपके पास d/dx ऑफ tan इनवर्स tan π/4 माइनस का a/2। tan इनवर्स से tan चला गया तो बचा कितना, π/4 माइनस का a/2। अच्छा a क्या है आपका, cos इनवर्स x, तो ये बन गया d/dx ऑफ π/4 और d/dx ऑफ cos इनवर्स x। π/4 का डिफरेंशिएशन 0 और cos इनवर्स से एक माइनस आएगा और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर फिर से आपका आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। 12th क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो इसमें सीधे चेन रूल अप्लाई कर देते हैं, tan इनवर्स x करके सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, कुछ नहीं मिलता उससे। एक्चुअली इनवर्स वाले क्वेश्चन में पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम इन्हें सिंप्लीफाई कैसे करें। आपको इनवर्स ट्रिगो चैप्टर याद आना चाहिए क्योंकि इनवर्स की बात चल रही है, और इनवर्स ट्रिगो में आपको बताया गया था कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह साइन या कॉस मानो, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह tan या कॉट मानो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x की जगह sec या cos x मानो। अगर एक ही क्वेश्चन में प्लस में भी x और माइनस में भी x हो तो या तो साइन मानो या cos मानो। ये 4-5 बातें याद रहनी चाहिए। अगर tan इनवर्स का क्वेश्चन हो तो नीचे बॉटम लेफ्ट में हमेशा 1 बनाने की कोशिश करो। ये सारी बातें बताई हुई है। अभी फिलहाल हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, तो हमने x को क्या करा, tan a माना। tan a माना तो ये क्या बन गया, d/dx के साथ tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में आ गया tan a। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर। sec स्क्वायर का रूट करेंगे तो बन गया sec a माइनस 1 अपॉन में आया tan a के साथ tan इनवर्स और साथ में आ गया d/dx। हम हमेशा से ये चाहते हैं कि हमें 1 के साथ cos मिले। ये बहुत पुरानी अप्रोच है हमारी क्वेश्चंस को लेके। हम 1 के साथ cos चाहते हैं, पर यहाँ पे cos नहीं है, यहाँ तो sec है। तो हमने sec को क्या लिखा, 1/cos लिख दिया, माइनस का 1 है, और इसे भी हमने क्या करा, sin a/cos a लिख दिया। बाहर है tan इनवर्स, तो साथ में ये भी दिमाग में रहेगा कि यार बाहर tan इनवर्स है तो अंदर से सॉल्व होकर tan ही आना चाहिए, तभी तो आसान बनेगा क्वेश्चन, है ना। तो अब देखो फिर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर हमारे पास आया d/dx के साथ tan इनवर्स और 1 माइनस cos a अपॉन में आया cos a के साथ में आया sin a के अपॉन में आया cos a। cos a से चला गया cos a, तो ये हो गया d/dx के साथ हो गया tan इनवर्स। 1 माइनस cos क्या होता है, 2 sin स्क्वायर a/2, और sin a क्या होता है, 2 sin a/2 के साथ आया cos a/2। 2 से गया 2, sin से एक पावर, तो हमारे पास आया d/dx के साथ tan इनवर्स और आ गया tan a/2। tan इनवर्स से tan चला गया, तो अब बचा हमारे पास
डी अपॉन डी एक्स और a/2। a/2 का तो हमने 2 को बाहर ले गए और अब डिफ्रेंशिएशन करना है हमें सिर्फ a का। a है क्या? tan इनवर्स x, तो ये हो गया 1/2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 हमारे पास पहले से है। 13 क्वेश्चन को एक और मेथड से करने की कोशिश करते हैं और इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का ट्राई करते हैं। ठीक है, आप देखो मैंने इस पूरे को a मान लिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को माना a, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू हो गया tan a। स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर a। जब भी मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना चाहता हूँ तो मैं प्लस वाले को ऊपर लेता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे स्टूडेंट बता देते हैं कि उन्हें भी पता है कि इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, सॉरी सिर्फ tan स्क्वायर a। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करी तो आया 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसे हमने फिर से रेसिप्रोकल करा तो x इक्वल टू आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। आप देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बन चुका है? इस पूरे को तो हमने a माना था, तो क्या बन चुका है क्वेश्चन हमारे पास? sin 2a। और आप देखो ये आपके पास क्या आ चुका है? cos 2a, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला होता है ना वो। तो अब हमें चाहिए, हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? sin 2a का। sin 2a को हमने क्या करा? हमने लिखा रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर 2a, और cos 2a कितना है? cos 2a हमारे पास है x, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आप इस पर लगा सकते हो बॉक्स, तो ये बन गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और डिफ्रेंशिएशन किसका? बॉक्स का करेंगे तो माइनस का 2x आया जो बन गया माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन के साथ 2 tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो इस क्वेश्चन में हमें x प्लस में भी दिखाई दे रहा है और माइनस में भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हम x की जगह या तो साइन या कॉस पुट कर सकते हैं। हमें कॉस को पुट करने में ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उससे 1 माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमने x की जगह यहाँ पर पुट करा cos 2a। ठीक है, तो अब देखिए क्या बन गया हमारे पास, d अपॉन डी एक्स के साथ साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। ठीक है, तो ये बन गया d अपॉन डी एक्स के साथ साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर a, और ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर a का अंडर रूट 2 से गया 2, तो ये आया हमारे पास d अपॉन डी एक्स के साथ साइन 2 tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर से बन गया tan a। तो अब देखो इनवर्स था tan का, तो अंदर से सॉल्व होकर भी tan आ गया, ये तो अच्छा काम हो गया। अब tan इनवर्स से tan चला गया तो बचा कितना? साइन 2a। तो अब देखिए हमारे पास ये है d अपॉन डी एक्स के साथ साइन 2a। आप देखो साइन 2a का कोई ऐसा फॉर्मूला जिसे हम आराम से कर सकें। एक काम और कर सकते, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा जो हम करने वाले हैं। एक तो देखो यहाँ से मैंने एक ट्राइंगल बनाया, तो ये हो गया सॉरी x और ये आ गया 1, क्योंकि cos क्या होता है? b अपॉन h।
और बी अपॉन एच की वजह से ये क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन 2a देखो क्योंकि हमने ये 2a के लिए बनाया है तो यहाँ से हम साइन 2a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो साइन 2a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अगर हम देखें साइन 2a की वैल्यू आ गई p अपॉन एच मतलब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स और डिफ्रेंशिएशन किसका बॉक्स का। बॉक्स में कौन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x के साथ 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हुआ और आंसर आ गया माइनस का x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। है बेटा कॉस कॉस लेते तो a/2 आ जाते तब भी हो जाता। तो यहाँ पे क्या है ये a नहीं आते a/2 आते फिर वो 2 कैंसिल होते बात वही आती। लेकिन सही क्वेश्चन है हमें क्या पता कब 2a ले कब a ले। वो वाला अच्छा साइन इनवर्स वाला हाँ वो भी यूज कर सकते वो भी कर सकते हैं। आज ऐसी रहेगी गर्मी रही रही है आज पीछे भी हो रही है आज बहुत गर्मी हो रही है। पीछे वाला फैन तो पीछे भी गर्मी लगेगी आज गर्मी लगेगी। अब एक बार चल गए ना तो सिस्टम बिगड़ गया या तो बंद होते हैं बहुत देर से यही तो नुकसान होता है बहुत देर तक चलते रहने से है ना। अब बिगड़ गया सिस्टम अब कुछ नहीं हो पाएगा आधा घंटा लग जाएगा सही होते होते आधा घंटा पढ़ना ही है। इसको लेके मेरे मन में कुछ और विचार भी आ रहे हैं मैं सोच रहा हूँ कुछ करके देखें ट्राई करके देखते हैं। क्या सोचे बताओ कुछ ट्राई करके देखें ना ऐसा है नहीं डायरेक्ट नहीं कुछ अलग। एक्चुअली मुझे कंपोनेंटों का मन कर रहा है ऐसे देख के वो 1 + x 1 - x दिखाई दे रहे हैं ना तो एक मन कर रहा है कि कंपोनेंटो ट्राई करी जाए करके देख लेते हैं। नुकसान होगा तो कोई बात नहीं क्वेश्चन तो हो ही गया ना एक और मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। थर्ड तुम्हारी करा दी फोर्थ वहाँ करा दी फिफ्थ वहाँ करा दी। दूसरे बैच में मैंने अलग चला रहा हूँ तुम्हारी 2 3 कराई है ना उनकी मैंने 4 5 करा दी है। अब मैं तुम्हारी सीधे 6 कराऊंगा रिकॉर्डिंग फुल हो जाएगी ना 2 दिन में ही फिर कराते रहेंगे आराम से। किसी को देखनी हो जल्दी से देख लो। करो अरे ये तो ऑन ही है। 14 क्वेश्चन में हमारे पास कॉस का इनवर्स है जिसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को तो हम डिफरेंशिएट करने से रहे तो हम ये चाहेंगे कि क्योंकि बाहर इनवर्स है कॉस का तो अंदर से फॉर्मूला भी बन जाए कॉस का जिससे कॉस इनवर्स से कॉस चला जाएगा तो चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। इस बात को सोचते हुए हमारे मन में कॉस के कई सारे फॉर्मूले क्लिक करें जिनमें मेरे को क्लिक करा कि एक तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ऐसे तो कॉस एक्स को तो कॉस एक्स ही लिखा है लेकिन मैंने कॉस बी किसे लिखा है 3/5 को। तो अब मैंने सोचा कि मैंने जब बी एंगल यूज कर ही लिया है
और ये 3/5 है, तो देखो ये 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसके अकॉर्डिंग साइन भी बन रहा है या नहीं बन रहा। इसका मतलब सब कुछ ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी की वजह से बन गया कॉस ए प्लस बी का, और बाहर है कॉस इनवर्स डी अपॉन डी एक्स हमारे पास पहले से ही है, और अब ये हो गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और बी का डिफ्रेंशिएशन 0, और आपका क्वेश्चन खत्म। 15 क्वेश्चन में हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x। मुझे लगता है ये थोड़े से अब आने वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी में हैं। आप देखो इनवर्स किसका है, tan का, तो हम चाहेंगे अंदर फॉर्मूला बने tan का। अगर tan का फॉर्मूला बनाना चाहते तो इस कोने पे क्या होना चाहिए, अजीब सी अप्रोच है पर अभी तक कभी फेल नहीं हुई। तो 1 बनाने के लिए क्या करें हम, a स्क्वायर से हमने डिवाइड करा, तो आप देखो ये क्या हो गया 5ax अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए से कैंसिल हुआ a, तो बन गया हमारे पास tan इनवर्स 5x अपॉन a और 1 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कितने अच्छे तरीके से ये एडजस्ट होने वाला है। इसे लिखा 3x अपॉन ए, इसे लिखा 2x अपॉन ए, नीचे बन गया 3x अपॉन ए, इंटू में बन गया 2x अपॉन ए। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो आपके पास y इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 3x अपॉन a प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन a। अब करना है दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स आया, और अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे tan इनवर्स 3x अपॉन a के साथ d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन a। आप देखो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किस का, बॉक्स का मतलब 3x बाई a का। ये बन गया tan इनवर्स x, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किस का बन गया बॉक्स का। आप देखो x का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो ये हो गया 3 अपॉन a के साथ 1 प्लस 9x स्क्वायर के साथ a स्क्वायर, और वहाँ आया 2 अपॉन a के साथ 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो एलसीएम ले लो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 17 क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का। देखो क्योंकि इनवर्स है कॉट का, तो हम चाहेंगे फॉर्मूला बन जाए कॉट का, और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर 1 के साथ नज़र आ रहा है, तो या तो हम कॉट पुट करें या हम tan कुछ भी पुट कर लो, जो मन करे। अब तक tan पुट करते आए हो, tan ही पुट कर लेते हैं। तो x की जगह हमने tan a सब्स्टिट्यूट किया, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो हो गया कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस का tan a। ठीक है, तो अब ये हो गया d अपॉन डी एक्स के साथ प्लस है वहाँ पर। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर का रूट लिया, तो क्या बन गया sec a के साथ tan a। देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने चल रहा है इस वक्त क्वेश्चन में, ये CBSE वालों का वन ऑफ द फेवरेट एक्सप्रेशन है। sec प्लस tan वो बहुत बनाना चाहते हैं, sec माइनस tan बहुत बनाना चाहते हैं, cosec प्लस cot, cosec माइनस cot, रूट में ये स्क्वायर प्लस माइनस एक्स में,
ये उनके मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, तो इन्हें सॉल्व करना आपको अच्छे से आना चाहिए। सेक नजर आया तो लिख दिया हमने 1 अपॉन कॉस, और यहाँ पर बना दिया हमने साइन अपॉन कॉस। आप देखिएगा इसमें कितनी दिक्कतें आएंगी। एक्चुअली हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मोड में डाल दिया है, जिससे कि आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। अगर हम इसमें 10 की बजाय कॉट पुट करते तो ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाता, बट अब हमने 10 अगर बाई चांस एग्जाम में नहीं पता लगा, आपको क्या पता 10 पुट करना है कि कॉट पुट करना है, तो अगर 10 में आ जाता है क्वेश्चन कैसे संभालते हैं देखना। डी अपॉन डी एक्स है आपके पास, ये आपके पास कॉट इनवर्स है, एलसीएम आपके पास कॉस हो गया तो बन गया आपके पास 1 प्लस साइन ए के साथ में बन गया कॉस ए। देखो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है अगर हमें 1 के साथ कॉस नजर आता है। अभी यहाँ पर 1 के साथ साइन नजर आ रहा है, तो हम 1 के साथ कॉस बनाने के लिए 10th क्लास का सहारा लेंगे और इसे हम डी अपॉन डी एक्स के साथ कॉट इनवर्स, ठीक है, साइन को लिख दिया हमने कॉस 90 माइनस थीटा, और नीचे कॉस को भी लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये डी अपॉन डी एक्स है, यहाँ पहले से ही एक कॉट इनवर्स एक्स है, 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, और साइन 2a वाला फॉर्मूला लगाया तो बन गया 2 साइन a बाई 2 के साथ कॉस a बाई 2, मतलब पाई बाई 4 माइनस a बाई 2। आप देखिए 2 से 2 एक पावर कॉस की कैंसिल, और एट लास्ट एक अच्छी बात हुई कि बाहर था कॉट इनवर्स तो अंदर से भी आया कॉट, पाई बाई 4 माइनस का a बाई 2, कॉट इनवर्स से कॉट खत्म हुआ। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास जस्ट पाई बाई 4 जो कि एक कांस्टेंट है, और 1 बाई 2 के साथ a देखिए क्या है आपके पास, tan इनवर्स x। पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली आंसर आ गया 2 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास tan इनवर्स दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है। देखो पहला तरीका तो ये होता है कि हम इस पर बॉक्स लगाएं, इसे सॉल्व करें, ये तो आपको पता चल गया ऐसे होने वाला है नहीं। अब क्योंकि बाहर इनवर्स है tan का, तो हम चाहेंगे अंदर से भी फॉर्मूला बन जाए किसी तरीके से tan का, तो इसे tan का फॉर्मूला बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया, और हमने क्या करा, रूट एक्स का मतलब देखो ये जो 3/2 पावर होती है, 3/2 पावर का मतलब होता है 1.5, 1.5 का मतलब हो गया 1.5, तो ये जो 1.5 पावर है इसे मैंने हाफ लिखा और 1 लिखा। सोचो कि ये x लिखा है, ये y लिखा है, और 1 प्लस एक्स वाई लिखा है, ऐसा फॉर्मूला होता है कोई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो किस चीज का फॉर्मूला बन गया ये, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, फिर tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, आप देखो ये कॉट इनवर्स है, 1 प्लस एक्स है अपॉन 1 माइनस एक्स है, थोड़ा सा अजीब सा है। एक तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूले होते हैं वो एक साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का होता है, कॉट वगैरह के फॉर्मूले हम थोड़ा सा ऐसे ही रहते हैं। तो हमें एक प्रॉपर्टी भी पता है कि जैसे ये कॉट इनवर्स है, हम चाहें तो लिख सकते हैं इसे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ज़रा सावधानी पूर्वक देखेगा, क्या मैं x के साथ इंटू 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तो अब देखो ये क्या बन गया, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो फॉर्मूला फिर से वही बन गया जो अभी हमने यूज़ करा था,
और ये बन गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1 का डिफरेंशिएशन 0 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स के फॉर्मूलों में ध्यान रखा करो, किसी तरीके से फॉर्मूला बड़ा सिंप्लीफाई कर देता है क्वेश्चन को, जैसा कि अब की बार हो गया। अगले वाले में देखो ये sec इनवर्स है और हमारे बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, तो sin इनवर्स का होता है, cos इनवर्स का और tan इनवर्स का, उनमें हम अच्छा सोच पाते हैं। तो हमने क्या करा, इसे sec इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, cos इनवर्स में, जो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आज ही बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर।